हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा प्रेम। एक क्वेश्चन है जितेंद्र गोपालिया। दीदी, लास्ट 2 साल से ऐसा लगता है कि बिंदु चक्र हमारा यहाँ पे होता है, सहस्त्रार चक्र यहाँ पे होता है। बिंदु चक्र जहाँ पे चोटी होता है ना हमारा, वहाँ पे होता है बिंदु चक्र। जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो बिंदु चक्र भी आफ्टर सम टाइम एक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ पे चोटी के पास ऐसा लगेगा खिंचाव हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, चक्र का अनुभव होगा। तो ऊर्जा बिंदु चक्र और कपाल के मध्य अटक गई है। ऊर्जा जो है बिंदु चक्र और कपाल के मध्य में अटक गई है। कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ये सही बात है। जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि ध्यान में बैठे रहें। नींद आएगा बहुत ज़्यादा और शरीर में एक आलस, एक सुस्ती, मतलब एक नशा टाइप का लगेगा हर समय, 24 घंटा। ये वो क्षण होता है जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो उस समय बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत, मतलब ऊर्जा का विस्फोट होना, ऊर्जा इतनी मात्रा में बनना शुरू हो जाता है कि उसे संभालना बहुत बड़ी बात है। और एक साधक जो है उसे उस समय ओवरकम होना होता है। तो इनका कहना है कि ऊर्जा जो है वो 2 साल से अटक चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है, हम बहुत सारे अनुभव कर सकते हैं। या तो हम शांति अनुभव कर सकते हैं, आनंद, अपने आप में एक अस्थिरता। और दूसरा, जब भी हम ध्यान करते हैं और हमें अनुभव होना बंद हो जाते हैं, अनुभव होते हैं तो उसका मज़ा अलग है, लेकिन जब अनुभव होना बंद हो जाते हैं ना, तो उसके बाद एक अजीब सी खलबली होने लग जाती है। अपने आप मन बेचैन होने लग जाता है। बोलते हैं ना, अपना कोई चीज़, प्रिय चीज़ खो गया हो कहीं पे, और फिर उसके लिए जी जान एक कर देते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए। मतलब ये है कि जब अनुभव होना बंद हो जाते हैं ना, तो इंसान का सबसे प्रिय चीज़ जिसके बगैर वो रह नहीं सकता है, वैसा उसे अनुभव होने लग जाता है कि मुझे वो अनुभव चाहिए तो चाहिए। और जब ऊर्जा अटक चुका है यहाँ से वहाँ, तो इस समय में भी हो सकता है बेचैनी हो, मन बेचैन महसूस कर रहा है, बेचैनी सा लग रहा है, तनाव कि मुझे आगे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, या फिर ऊर्जा अटक जाने के कारण मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसके ये कारण हो सकते हैं, मतलब कि आनंद की अनुभूति भी होगी और ऊर्जा अटक जाने के कारण तनाव भी होगा, बेचैनी भी होगी, मन उदास, मन जो है वैराग्य, अपने प्रिय प्रेयसी को लोग नहीं देखते हैं तो एक बेचैनी से उन्हें खलने लग जाती है। तो वही चीज़ इसमें होता है। ये प्रिय प्रेयसी सब यही है। जो साधना के पथ पे चल दिया, उसका प्रिय प्रेयसी सब कुछ यही बन जाता है ना। इसके कुछ संकेत हैं। पीछे भारीपन लगेगा, खिंचाव होगा, तनाव होगा, विचारे जो हैं, या तो विचारे पूर्णतः शांत हो जाएगी, मन अस्थिर रहेगा, या फिर बेचैनी होगी, मन में एक उदासी होगी। ये चीज़ होगा कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, या फिर मेरा ऊर्जा अटका हुआ है। तो ये बातें सोच सोच के मन चिंताग्रस्त हो जाएगा। या फिर चूँकि सहस्त्रार चक्र सबसे उन्नत किस्म का चक्र है, मतलब कि सबका राजा जो है वो सहस्त्रार चक्र है। परमात्मा के द्वार पर खड़ा
दस्तक देना सहस्त्रार चक्र है। और जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो मन अस्थिर हो जाता है। तो ये भी संकेत हो सकता है कि मन अस्थिर पूरा का पूरा अस्थिर हो चुका है, या फिर मन चिंतित भी हो सकता है, इसलिए कि मुझे आगे अनुभव नहीं हो रहा है। तो अब बात रही कि ऊर्जा हमारा अटक चुका है, अब आगे हम क्या करें, किस प्रकार आगे का सफ़र हम तय करें। तो इसके लिए कुछ बता रही हूँ मैं। सबसे पहले आपको रीढ़ सीधा करके बैठ जाना है। हमारा जो बैकबोन है उसको सीधा करके बैठ जाना है। ये दोनों अंगूठा जो है कान में ऐसे डाल करके, ऐसे करके, और हम का उच्चारण करना है। हम सांस गहरी लेना है और ये 7 बार करें। सांस गहरी लेकर के हम का उच्चारण करना है, दोनों अंगूठों कान में और ये उंगली हाथ में, और ध्यान यहाँ पे रखना है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, दोनों पैर धरती पे, शूज नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है, धरती से हमारा कनेक्शन बनना चाहिए। तो धरती पे दोनों पैर और हाथ को ऊपर, ये मुद्रा जो है सूर्य मुद्रा, हाथ ऊपर करके दोनों तर्जनी पे खड़ा होकर के और लंबी सांस ले करके छोड़ना है। ठीक है, ये भी कुछ समय के लिए करें। खाली पैर प्रकृति से अपने आप का कनेक्टिविटी बना करके रखना है। खाली पैर चलना है, जितना हो सके घास पे खाली पैर चलिए, ज़मीन पे खाली पैर चलिए। एकांत जगह ढूंढिए जहाँ प्रकृति का ही चारों तरफ शोरगुल हो, सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति हो, मनुष्य दिखे ही ना। शांति, जहाँ आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहाँ पे आपको खाली पैर चलना है। और धरती पे लेट भी जाना है, अपने आप को मूर्छित अवस्था में ला देना है। ऐसा इस प्रकार लेटना है कि मेरे में प्राण है ही नहीं, निष्प्राण हो चुके हैं, धरती से एक हो चुके हैं। अपना जो संतुलन है उसको धरती से बनाना। खाली पैर चलने से बहुत, साधक को खाली पैर ही चलना चाहिए, उससे हमारा एनर्जी जो है ना वो बैलेंस में बना हुआ होता है। एनर्जी जो हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद बहुत बनने लग जाती है। उस समय हमें नींद भी बहुत आता है और सर भारी भारी लगता है, ऐसा लगेगा सर फट रहा है। तो जब हम धरती पे चलते हैं बिना चप्पल के खाली पैर, तो हमारा जो ऊर्जा है वो बैलेंस में रहता है। ये चीज़ याद रखना है। इसीलिए खाली पैर चलना है, ज़मीन पे लेट करके अपने आप को निष्प्राण कर देना है कि मैं हूँ ही नहीं, धरती से एक हो जाना है। अपने आप को एकदम खुला छोड़ दें, एकदम खुला, हाथ पैर पूरा शरीर को खुला छोड़ देना है। यहाँ तक कि मन, इंद्री जो हमारा है वो सब कुछ खुला, जो है प्रकृति का है, प्रकृति में लीन हो चुका है। नाभि पे कुछ समय के लिए नाभि पे भी ध्यान कर सकते हैं। नाभि पे भी ध्यान करने से हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित रहता है। ठीक है, रात हो चुका है इसीलिए धीरे धीरे सब ब्लैक होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और इससे क्या होगा, ऊर्जा हमारा जो है वो बैलेंस में रहेगा और ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगा, आगे की ओर एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करें और सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये साल भर तक का प्रोसेस है और आपका 2 साल से अटका हुआ है, इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो जितना आप धरती से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ ध्यान करने के लिए, जहाँ देखती हूँ कोई नहीं है, मैं और प्रकृति हूँ, वहाँ पे मैं लेट जाती हूँ, एकदम सो जाती हूँ आराम से, मैं हूँ ही नहीं। ये पूरा काला होने लग गया मैं हूँ ही नहीं, पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो गया। तो चलिए ध्यान करते रहिए और
नाभि पे ध्यान करना है और ये वाली मुद्रा को ज़रूर करें आप। सूर्य मुद्रा या सूर्य नमस्कार जो होता है वो ज़रूर करें, मैं भी करती हूँ। धरती पे मैं खुला पैर बहुत चलती हूँ। अभी बरसात का समय है, घास हरी हरी घास होती है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, दलदल होता है उसमें, सांप बिच्छा जो होता है मैं किसी की भी परवाह नहीं करती हूँ, उसमें मैं चलने लग जाती हूँ खाली पैर। घास पे तो चलती ही हूँ। तो इस तरह हमारा बैलेंस का जो सीक्वेंस है वो बना हुआ होता है और हमारा जुड़ाव बहुत जल्दी प्रकृति से होने लग जाता है। अब पूरा काला हो रहा है तो ठीक है, नमस्कार। सभी को मेरा प्रेम, और आप ध्यान करते रहिए। नमस्कार।